जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, कुंभ राशि के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी को देने जा रहा हूँ। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होगा दोस्तों, जो आपके भविष्य की दिशा को तय कर सकता है। और जो कुंभ राशि के लोग निराश होकर बैठे पड़े हैं, उनके लिए ये वीडियो कोई टॉनिक का काम करेगा, किसी टॉनिक की तरह काम करेगा। क्यों? क्योंकि जो निराश है उनको वास्तव में पता चलेगा कि उनकी ज़िंदगी होती कैसी है, सफलता उनको कब मिलती है। निराश होने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी तक मेरा समय आया ही नहीं, ये इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा उन्हें। तो कुंभ राशि के जीवन की संपूर्ण चीज़ों को मैं बारीकी से बताऊंगा। आपका नेचर कैसा होता है, कैसे होते हैं आप, आपका जीवन कैसा होता है, फैमिली लाइफ कैसी होती है, कैरियर कैसा होता है, आपका भाग्य किस उम्र में साथ देता है, भाग्योदय कब होता है, कैसे भाग्योदय होता है, ये भी बताऊंगा इस वीडियो में कि शनि की क्या पोजीशन होनी चाहिए जो आपको अच्छा लाभ देता है अगर कुंभ राशि के हैं तो, नहीं तो संघर्ष भी देता है किन स्थितियों में। सब कुछ विस्तार से बताऊंगा। पूरे जीवन की सच्चाई आपको कुंभ राशि का इस वीडियो से पता चलेगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आप ये भी जान पाएंगे कि आप कैसे सफल होंगे, कौन सी कमियां हैं जो नहीं आपको करनी है, उन कमियों से दूरी बनाकर रखनी है, कौन सी ऐसी कमियां हैं जो आपके लिए बाधा का काम कर रही हैं, और किस क्षेत्र में कैसे आप सफल होंगे, सब कुछ जानेंगे। और वीडियो के अंत में कुछ सटीक उपाय भी आप लोगों को मैं बताऊंगा। वह उपाय जो कुंभ राशि के लोग कर ले तो उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन होगा। इसके अलावा आने वाला करीब 4 से 5 साल आपके जीवन में कैसा रहेगा, कितनी उन्नति करेंगे, क्या परेशानियां आ सकती हैं, सब कुछ विस्तार से जानेंगे हम। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं कुंभ राशि के बारे में। दोस्तों, कुंभ राशि यानी भचक्र की 11वीं राशि, इसके स्वामी शनिदेव होते हैं। कुंभ राशि का स्वामित्व शनिदेव के पास है, यानी आपके राशि स्वामी शनि है। ये जो वीडियो होगा आपके जन्म की राशि, आपके चंद्र राशि पर आधारित होगा। तो कुंभ राशि के स्वामी शनि होते हैं, जो मेष राशि में नीच के होते हैं, और शुक्र के तुला राशि में यह उच्च के हो जाते हैं। कुंभ राशि वायु प्रधान राशि है, वायु तत्व की राशि है, तो वायु प्रधानता को दिखाता है यह। और इस राशि का विस्तार 300 से लेकर 330 अंश तक का है। ठीक है जी। इसके अलावा कुंभ राशि अगर नक्षत्रों की बात करें तो कुंभ राशि धनिष्ठा नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के अंतर्गत आता है। यानी इस राशि पर नक्षत्रों की बात करें तो मंगल, राहु तथा गुरु का भी प्रभाव देखा जाता है, और इनका प्रभाव भी कुंभ राशि पर पूर्ण रूप से रहता है। क्योंकि नक्षत्रों का प्रभाव तो हमेशा रहता है दोस्तों, और बिना नक्षत्रों के कुछ फलित करना यानी कि बिल्कुल गलत प्रेडिक्शन देना होता है, तो नक्षत्रों का हमेशा महत्व रहता है। तो कुंभ राशि की ये स्थिति होती है। अब देखिए, चलिए इनके नेचर की बात करते हैं। दोस्तों, कुंभ राशि के लोग बहुत ही अच्छे हृदय के व्यक्ति होते हैं, सरल हृदय के व्यक्ति होते हैं, धोखा देना किसी को पसंद नहीं करते, धोखा देना किसी को भी पसंद नहीं करते, और गलत चीज़ों से दूरी बना के रखते हैं, सही चीज़ें करते हैं, प्रैक्टिकल रहते हैं, जो गलत चीज़ें हैं उनसे दूरी हमेशा रखना चाहते हैं। इसके अलावा यह एक ऐसे हृदय के व्यक्ति होते हैं कि इनके सामने कोई परेशानी में दिखे तो मदद करने के लिए सबसे आगे रहते हैं, और हमेशा ही दूसरों की मदद करना चाहते हैं जितना ये सक्षम होते हैं। ये धार्मिक प्रवृत्ति के भी होते हैं, धर्म में भी आस्था होती है इनकी, धर्म को मानने वाले होते हैं ये। और लोभ लालच इनमें एक सीमा तक होती है, ज़्यादा नहीं होती, और अपने बल पर ये हासिल करना चाहते हैं, सफलता हासिल करना चाहते हैं। दूसरों से लेकर किसी का हक मार के ये खाने वालों में से नहीं होते हैं। बहुत शानदार हृदय के व्यक्ति होते हैं। आमतौर पर ये शांत रहते हैं, लेकिन अगर गलत हो इनके साथ, या सामने गलत देखते हैं, या गलत चीज़ें इनके साथ होने लगे तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव उस समय होते हैं। और जब ये गुस्से में हो जाते हैं या अपने रौद्र रूप में हो जाते हैं तो इनको कंट्रोल करना मुश्किल होता है, क्योंकि ये गलत होते ही नहीं हैं।
गलत चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, यही कमजोरी है। ये अनसुना नहीं कर सकते गलत चीज़ को। इनके साथ कोई अन्याय हो रहा हो तो वो चीज़ नहीं देख सकते। ये किसी के साथ अन्याय करते नहीं और अन्याय बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। आमतौर पर बहुत शांत रहते हैं। इनकी मिठास भरी आवाज़ होती है, यानी कि अच्छी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, सम्मान करते हैं बड़ों का, सब कुछ अच्छा होता है। गुस्सा भी नहीं करते जल्दी ये, लेकिन गुस्सा तभी आता है जब गलत कोई कर रहा हो। ऐसे नहीं, ऐसे तो बहुत अच्छे हैं, हमेशा सपोर्ट करते हैं। कोई भी इनके सामने किसी परेशानी में आ जाए तो हमेशा उसकी मदद करते हैं, जितना ये सक्षम है मदद करते हैं। अपने से अधीनस्थ लोगों की मदद करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं। बहुत अच्छी स्थिति इनके जीवन शैली के बारे में ये होती है कि बहुत अच्छे व्यक्ति होते हैं, दिल के खास करके। परिवारजनों को भी पूरा सपोर्ट करते हैं, अपने कुटुंबों को भी सपोर्ट करते हैं, जीवन साथी को भी सपोर्ट करते हैं। केयरिंग होते हैं, लविंग होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन विडंबना देखिए दोस्तों, कुंभ राशि के लोग हैं तो बहुत अच्छे, लेकिन इनके राशि स्वामी शनि हैं, और राशि स्वामी शनि इनके स्वयं के राशि स्वामी हैं, फिर भी इनको जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। कोई भी चीज़ जल्दी प्राप्त नहीं होती, खास करके उनको जिनकी कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी नहीं है। जनकालिक कुंडली में जिनके शनि अच्छे पोजीशन में नहीं हो, उनको बहुत संघर्ष भी करना पड़ता है और बहुत देर से भाग्योदय होता है। स्वाभाविक बात है, शनि देर के कारक हैं, शनै शनै चलते हैं, सबसे धीमे प्लेनेट है, तो चीज़ें भी आपको डिले करके प्रदान करते हैं। हाँ, जिनके जन्मकालिक कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी होती है, बहुत अच्छे हैं जिनके शनि, उनको समय से भी सब कुछ प्राप्त हो जाता है और बहुत ऊंचे ऊंचे पद पर भी देखे जाते हैं कुंभ राशि के लोग। न्याय प्रिय होते हैं, गलत तरीके से कुछ करना नहीं चाहते। अब देखिए, इनका जीवन शैली अच्छा होता है, अच्छी चीज़ों को पसंद करते हैं, अच्छी चीज़ें इनमें लागू भी होती हैं। अब ये अच्छी चीज़ें इसलिए भी पसंद करते हैं कि या अच्छा जीवन शैली इसलिए भी पसंद करते हैं कि भाग्य से इनके शुक्र होते हैं, और शुक्र तो लग्जरी के कारक हैं। लेकिन विडंबना ये है कि कुंभ राशि के कुछ लोगों को ही समय से सब कुछ मिल पाता है, और कुछ लोगों को बहुत संघर्ष के बाद और देरी से सब कुछ प्राप्त होता है, क्योंकि आपके राशि स्वामी ही शनि है जो देर के कारक है, तो चीज़ें विलंब से ही प्राप्त होती हैं आपको। अब देखिए, एक चीज़ और समझिएगा, कुंभ राशि के जो भी लोग हैं उनको भाग्योदय के लिए आप देखिए, कमेंट्स करके बताइएगा दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में यह चीज़ ज़रूर बताइएगा, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वह चीज़ आपके जीवन पर, कुंभ राशि के लोगों के जीवन पर लागू हो रही है या नहीं। तो भाग्योदय कुंभ राशि का अगर हम जानना चाहें तो देखिए, कुछ लोग जिनकी कुंडली में शनि की पोजीशन, शुक्र की पोजीशन बहुत अच्छी है, उनका भाग्योदय 25वें, 26वें, 27वें वर्ष तक हो जाता है। आमतौर पर 26वें से 28वें वर्ष तक इनका भाग्योदय हो जाता है। लेकिन जिनकी कुंडली में शनि वगैरह की पोजीशन थोड़ा सा नेगेटिव हो, थोड़ा कमज़ोर हैं, या जनरल वे में लेकर चलें हम, तो 34वें, 35वें, 36वें वर्ष तक भाग्योदय भी होता है। यानी कुंभ राशि के लोगों का भाग्योदय 35वें, 36वें वर्ष तक भी होता है। और यही नहीं दोस्तों, कुछ रेयर केस में 42वें, 43वें वर्ष में भी भाग्योदय होता है, और वर्ष के इस पड़ाव में पहुंचकर अपने जीवन में संतुष्ट होते हैं ये, या संतुष्ट होना शुरू होते हैं कि मैंने जीवन में वो चीज़ हासिल किया या करने की ओर बढ़ रहा हूँ जो चीज़ मुझे चाहिए था। अब एक चीज़ और देखिए कि कैरियर भी बड़ा उतार चढ़ाव वाला होता है इनका। व्यक्तिगत रूप से मैंने हजारों लाखों लोगों को देखा है, कुंभ राशि के हजारों कुंडलियों को देखा, बहुत सारे लोगों से मिला, तो मैंने एक चीज़ कॉमन रूप से देखा दोस्तों कि अपने जीवन काल में चीज़ें तो इनको विलंब से प्राप्त होती ही हैं, लेकिन कोई काम करते हैं, कोई बिजनेस व्यापार करते हैं या प्राइवेट जॉब वगैरह जो लोग करते हैं, उनको एक बार में सफलता नहीं मिलती। एक काम किया, फिर उसे छोड़ा, फिर दूसरा काम किया, कभी कभी तीसरा काम भी किया, कभी कभी चौथा काम भी किया। यानी कि अपना जो व्यापार है, कैरियर है, वो कई बार इन्हें जीवन में बदलना भी पड़ता है।
ताकि इस बार ना अगली बार सफलता मिल जाए, उससे अगली बार सफलता मिल जाए। एक बार में ये सफल नहीं होते जल्दी। जिनकी कुंडली में शनि बहुत अच्छे होते हैं वही एक बार में सफल होते हैं, अदरवाइज कई बार या करियर में बदलाव करते हैं। एक चीज़ और मैंने देखा है कि कुंभ राशि के लोग समस्त चीज़ों को पाकर एक बार, यानी कि समस्त चीज़ें पाकर एक बार अपने जीवन में उन चीज़ों को जरूर खो देते हैं। यानी राजा से की सफ़र तय करते हुए फिर रंक तक का भी सफ़र तय करते हैं और पुनः राजा तक का सफ़र तय करते हैं। यानी शिखर से शून्य पर एक बार जरूर आते हैं अपने जीवन में, कभी कभी 2 बार भी हो जाता है, और फिर शून्य से शिखर तक की यात्रा फिर से आरंभ करते हैं अपने मेहनत से, क्योंकि ये काफ़ी मेहनती होते हैं। अपने बल पर, अपने परिश्रम के बल पर जीवन में सब कुछ हासिल करना चाहते हैं और करते भी हैं। तो ये जीवन में कई बार अपना वर्क प्लेस या कोई कैरियर वगैरह भी चेंज करते हैं, और तब तक संतुष्ट नहीं होते जब तक इनको अपने जीवन का लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता। उसके लिए चाहे कितनी बार भी अपने लाइफ में अपने कैरियर को चेंज करना पड़े, बिजनेस व्यापार को बदलना पड़े या जॉब को बदलना पड़े। अब एक चीज़ और देखिए कि ज़रूरत पड़ने पर यह किसी भी ज़रूरतमंद लोग की मदद करते हैं जितना इनमें क्षमता होता है, या अपने परिवारजनों के लिए सब कुछ करते हैं, कुटुंबों के लिए सब कुछ करते हैं। और कुछ लोग इनके सीधापन का या इनके अच्छे होने का नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते हैं, क्योंकि ये बहुत काइंड और दयालु किस्म के लोग होते हैं। तो किसी की दुख नहीं देख सकते, तो मदद ज़रूरत पड़ने पर सबकी कर देते हैं। लेकिन जब इनको ज़रूरत पड़ती है ना कि मेरी कोई मदद करे, या जिनकी मदद मैंने की बुरे समय में वो मेरा साथ दें, तो वो साथ इनको प्राप्त नहीं होता। ये बड़ी विडंबना है। फिर वो अकेले हो जाते हैं और अकेले झेलते हैं समस्याओं को। यानी कि समस्याएं आपको अपने ही स्वतः झेलना पड़ता है। और आप एक चीज़ और क्लियर कर लीजिए कि कभी भी कमेंट्स करके बताइएगा ये सब स्थितियां आप लोग, शॉर्टकट से आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जो भी प्राप्त होता है अपने बाहुबल से, अपने मेहनत से, अपने पराक्रम से ही प्राप्त होगा। आप शॉर्टकट अपनाने जाएंगे, जैसे शेयर मार्केट से मैं करोड़पति बन जाऊं। कुछ लोग ड्रीम 11 पर पैसे लगा रहे हैं, ड्रीम 11 पर पैसे लगा रहे हैं, तो सारे पैसे डूबते हैं। कुछ लोग शेयर मार्केट वगैरह में लाखों करोड़ों डुबा के बैठ जाते हैं। हाँ, रेयर केस में ऐसा होता है जिनकी कुंडली बहुत अच्छी हो, जिनकी कुंडली, उन्हीं को लाभ हो सकता है। अदरवाइज 90% लोगों को लॉस ही होता है। तो शॉर्टकट अपनाने से बचिएगा, बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब कुंभ राशि वालों के जीवन पर एक चीज़ और देखा जाता है, यह आलसी भी होते हैं। काम को टालने की प्रवृत्ति भी इनमें होती है। हालांकि मेहनती होते हैं, लेकिन आलस भी होता है, और यह आलस इनका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। जिन्होंने भी आलस किया वह बहुत पीछे रह जाते हैं और अपने जीवन में सफल नहीं हो पाते। इसके अलावा दोस्तों, कुंभ राशि के जो भी दर्शक हैं वह बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में, कर्ज अगर आप ले लेते हैं तो वह कर्ज कभी कभी आपके लिए उतारना बहुत मुश्किल हो जाता है। वह कर्ज आप समय से उतार नहीं पाते, और बहुत बार ऐसा देखा गया है जब 7.5 वगैरह चल रही हो आपकी और शनि की पोजीशन खराब हो, तो उस कर्ज को उतारने के लिए नया कर्ज लेना पड़ता है, और कई बार प्रॉपर्टी वगैरह तक बेचनी पड़ जाती है उस कर्ज को उतारने के लिए। तो कुंभ राशि के साथ ये विडंबना चलती है। और 7.5 वगैरह हो तो आपका स्वास्थ्य भी काफ़ी प्रभावित देखा जाता है। नया नया परेशानी, नई नई परेशानियां और रोग सामने आ जाते हैं, क्योंकि शनि की एक राशि आपके 12वें भाव में भी है। एक चीज़ और है कि आप भविष्य का नहीं सोचते। अगर आपके पास बहुत पैसे आने लगे, बहुत अच्छी स्थिति हो गई, तो आज में जीना पसंद करते हैं, और ये सबसे बड़ी कमी है आपकी। पैसे खूब खर्च करते हैं, क्योंकि भाई आपने तो संघर्ष किया है, तो जब पैसे आएंगे तो सोचते हैं कि अपने इच्छाओं को पूरा करूं, और उसमें खूब पैसे खर्च करते हैं, बचत नहीं करते हैं, और बचत नहीं करने के कारण, बहुत ज़्यादा व्यय करने के कारण पैसों का, आप बहुत परेशानी में फिर पड़ जाते हैं, क्योंकि आपका जीवन एक समान जल्दी नहीं होता। क्योंकि एक चीज़ तो ध्यान रखिएगा कि उम्र के कुछ ज़्यादा पड़ाव जब आप पार कर लेंगे तभी आपके जीवन में स्थायित्व आएगा। 38 बरस, 40 बरस,
या उसके बाद अस्थायित्व आता है। उसके बाद आप नॉर्मली लाइफ बहुत अच्छा आपका थ्रू आउट रहता है। लेकिन संघर्ष तो करना है, तो पैसे बचाइए, क्योंकि एक समान आपका लाइफ नहीं रहता। क्योंकि मैंने बताया शुरू में कि भाई जो बहुत उच्चतम स्तर तक जाते हैं, एक बार दो बार जीवन में बहुत नीचे भी गिरते हैं। आपके चीज़ें आपके हाथ से निकल जाती है, सब कुछ पा के सब कुछ खो भी देते हैं आप। तो ऐसा चीज़ ना आए, क्योंकि आपका डिसीजन मेकिंग सही होना चाहिए। और दूसरी चीज़ कि पैसे की बचत रहेगी तो ऐसी समस्या आपके साथ नहीं आएगी। तो इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें। भाग्योदय की जहाँ तक बात है, मैंने जैसा कि बताया, रेयर केस में 26-27 वर्ष में भाग्योदय हो जाता है। जॉब वगैरह भी लग जाती है जिनकी कुंडली बहुत अच्छी हो। जिनकी कुंडली में थोड़ा प्रॉब्लम है, शनि कमज़ोर है, 36वें-37वें वर्ष में भी भाग्योदय होता है। और रेयर केस में कुंडली अगर सही नहीं हो और स्ट्रगल ज़्यादा हो कुंडली में, तो 42वें-43वें वर्ष में भी जाके भाग्योदय होता है। तो जिनका भाग्योदय नहीं हुआ है, 30 वर्ष के हैं, 32 वर्ष के हैं, तो निराश मत होइए, आपका समय बहुत बचा हुआ है भाग्योदय होने का। थोड़ा लेट से होगा। हाँ, ये कह सकते हैं कि भाई जवानी निकल गई तो उस भाग्योदय का क्या फ़ायदा, क्योंकि अपने लाइफ को एंजॉय ही नहीं किया हमने। तो होता है, क्योंकि शनि आपके राशि स्वामी है, चीज़ें आपको विलम्ब से ही मिलेंगी। और यकीन मानिए, मकर कुंभ राशि के जो भी लोग हैं, मकर को भी इंक्लूड कर रहा हूँ मैं, इनको समय से जल्दी कोई चीज़ प्राप्त नहीं होता, देर से ही होता है, और देर से ही उपभोग करते हैं जीवन का। अब आगे की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा मैंने शुरू में बताया था कि अगले 4-5 साल कैसे होंगे। तो दोस्तों, अभी आपके शनि देव स्वयं के मूल त्रिकोण कुंभ राशि में राजयोग बनाकर बैठे हैं, शश नामक पंच महापुरुष योग। और ये 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में ही रहेंगे, यानी कि जून से लेकर दिसंबर 2024 और जनवरी, फरवरी, मार्च, इतने समय तक अभी कुंभ राशि में ही रहेंगे। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीना या कुछ ज़्यादा 2024 में, और 3 महीना करीब 2025, यानी 9 महीने अभी आपके पास बचे हुए हैं। तो यानी कि लंबा समय बचा हुआ है। और ये जो समय चल रहा है, राजयोग कारक चल रहा है, बहुत बड़ा लाभ का समय चल रहा है आपके लिए। ऐसा समय जीवन में बहुत कम आता है दोस्तों, इस समय का लाभ लीजिए। अगर आपको लाभ नहीं मिल रहा है तो एक चीज़ और मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ कि जो भी कमेंट्स बॉक्स में कहते हैं कि भाई कुंभ राशि का कुछ नहीं हो सकता, उनका जीवन बर्बाद है, ऐसी राशि नहीं होना चाहिए, तो भूल जाइए, आप बहुत नेगेटिव आदमी हैं। आप पॉजिटिव लोगों को भी नेगेटिव कर रहे हैं। कर्म कीजिए, कर्म प्रधान होता है, कर्म से बड़ा कुछ नहीं होता। चीज़ें मिलेंगी, सबके जीवन में उतार चढ़ाव आता है। खराब जिंदगी है तो बहुत अच्छा जिंदगी भी आपको मिलेगा। आपका समय भी आएगा जब दुनिया आपके वाह वाह करेगी। तो नेगेटिव कमेंट करने से पहले अपने आप को देखिए। अब दूसरी चीज़, आपको लाभ नहीं मिल रहा है, इतनी शानदार स्थिति गोचर में होते हुए शनि का इतना शानदार स्थिति होते हुए भी आपको लाभ नहीं मिल रहा है, तो क्या कारण है? स्पष्ट समझ लीजिए। मैं हजारों बार बता चुका हूँ कि आपके जन्म कालिक कुंडली में शनि अच्छे नहीं हैं। या तो नेगेटिव भाव में 6, 8, 12 में बैठे हैं, या नीच के मेष राशि में बैठे हैं, सूर्य से अस्त हैं, राहु केतु जैसे ग्रह से पीड़ित हैं, चंद्रमा के साथ विष योग बनाकर बैठे हैं, यानी कि नेगेटिव स्थिति में हैं आपकी कुंडली में, तभी आपको लाभ नहीं मिल रहा है। लिख के दे सकता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि इतने अच्छे गोचर में शनि के होने के बावजूद भी आपको लाभ नहीं मिला। तो आपके शनि खराब है। आप अपनी कुंडली को चेक कीजिए। शिकायत करने से पहले अपनी कुंडली को चेक कर लीजिए। आपकी कुंडली जब तक सही नहीं होगी आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि करोड़ों लोग हैं कुंभ राशि के, सबका जीवन एक समान नहीं होगा। सब करोड़पति नहीं बन जाएंगे, वही बनेंगे जिनकी कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी है। तो दोस्तों, शनि की पोजीशन बहुत अच्छी है। अगले 9 महीने आपके लिए अत्यंत निर्णायक हैं। 7.5 का दूसरा फेज चल रहा है, राजयोग चल रहा है आपके लिए। इस समय का लाभ लीजिए, बहुत शानदार स्थिति है। और 2024 के बाद 29 मार्च 2025 से शनि का राशि परिवर्तन होगा, और यह कुंभ राशि से मीन राशि, गुरु की राशि में जाएंगे, और आपके लिए आपके राशि से दूसरे भाव में जाएंगे, यानी धन भाव में। तो राशि स्वामी धन भाव में जाएगा, करोड़पति बनाएगा कुछ लोगों को 7.5 के तीसरे चरण में। जिंदगी बदल कर रख देगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी होगा कि कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी हो, तो आप बहुत बड़े लेवल तक पहुंचेंगे। सारे सपने इस 7.5 में कुंभ राशि वालों के पूरे हो जाएंगे। खास करके 2025 से 7.5 के तीसरे चरण में ऐसा मौका 30 वर्ष बाद मिलेगा, जो आपको धन योग दे रहा है, जो आपके समस्त सपनों को पूरा कर सकता है।
शर्त यही है कि कुंडली अच्छी होनी चाहिए, कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी होनी चाहिए। अब एक चीज़ और कीजिए कि अपने कुंडली देखिए, क्योंकि 3.5 साल 4 साल आपके पास समय है, अपनी कुंडली को चेक कीजिए। अगर कुंडली में शनि की पोजीशन खराब है तो आप इस मौके से चूक जाएंगे। तो कुछ प्रैक्टिकल और सटीक रेमेडी कीजिए, भाव अनुसार, जहाँ शनि है वहाँ का राशि अनुसार कुछ, यानी जो बेहतरीन रेमेडी हो वो रेमेडी कीजिए, ताकि आने वाले 3.5-4 सालों का आपको लाभ मिल सके। नहीं तो ये मौका हाथ से निकल गया तो हाथ मलते रह जाएंगे। ऐसा मौका जीवन में बहुत कम मिलता है। 30 वर्षों बाद ये योग बना है आपके लिए। अगर ये मौका निकल गया तो फिर यह योग 30 साल बाद आएगा और फिर आप सक्षम नहीं रह पाएंगे ऐसा लाभ लेने के लिए। हाथ से निकल जाएगा समय, फिर आप अफसोस कर दें के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत बड़ा मौका है आपके लिए, इसका लाभ लीजिए। ज़बरदस्त मौका है, हाथ से निकलने मत दीजिए। कुछ नहीं बचेगा अगर ये समय निकल गया। तो कुंडली देखिए और उसके अनुसार चलिए। यह 4 साल करोड़पति बनाएगा कुछ लोगों को। अगर कुंडली में शनि खराब है तो कुछ सटीक रेमेडी कीजिए ताकि आने वाले समय का लाभ मिल सके। कुछ प्रैक्टिकल सटीक उपाय और कुंडली के अनुसार चलिए। ठीक है जी। अब रेमेडी की बात करते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि अभी 9 महीने 7.5 के दूसरे चरण में और फिर 2.5 साल आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब रेमेडी की बात कर लेते हैं। तो देखिए, बहुत अच्छा 2-3 रेमेडी आपको बता रहा हूँ। नीली रत्न नीलम नहीं, नीली रत्न। अगर शनि आपके कुंडली में अच्छे स्थिति में है, साधारण भी अच्छे हैं, तो आप नीली रत्न 9 से 10 रत्ती का चांदी में बनवाकर अपने मिडिल फिंगर में अभिमंत्रित किया हुआ नीली रत्न धारण कीजिए। बहुत सस्ता रत्न होगा, लेकिन बहुत इफेक्टिव होगा। दूसरा चीज़, हनुमान जी की प्रतिदिन आराधना, यानी हनुमान चालीसा प्रतिदिन 2 बार कम से कम कीजिए। और तीसरा चीज़ कि गौशाला में अपने हाथों से कुछ खाने को दीजिए। रोज़ नहीं संभव है तो कुछ उनके नाम से पैसे निकालिए, गौशाला के नाम से, और सप्ताह में 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में ले जाकर स्टोर करके दे दीजिए। ये काम कीजिए आप। और किसी किन्नर को बुधवार को कोई भी किन्नर मिले तो कुछ श्रृंगार का सामान भेंट कीजिए। ज़बरदस्त परिणाम आपको दिखाई देगा। उम्मीद करता हूँ काफ़ी लाभ होगा कुंभ राशि के दर्शकों को इस वीडियो से। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कितनी सच्चाई है आपके जीवन पर इस वीडियो का वो भी बताइए। तो वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें। नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।